ध्यान में उतरने से पहले आपको थोड़ा श्वास को भी समझना होगा। जो ये हवा आती है और हवा जाती है, ये इधर से आई और इधर से गई, सिर्फ इतनी भर कहानी नहीं है। इस श्वास में 3 धार है, एक है गंगा, एक है यमुना, एक है सरस्वती। 3 धार में 2 धार तो सबके बराबर बहते रहते हैं, गंगा और यमुना। सरस्वती कब बहती है कब नहीं बहती है ये तो पता ही नहीं चलता। कोई साधक हो, गुरु महाराज के पास आता जाता हो तो उसे पता चल जाता है। कहते हैं इसी गंगा यमुना सरस्वती को ईरा, पिंगला और सुषमना कहते हैं। ईरा को इंगला भी कहते हैं, पिंगला और सुषमना। ईरा लेफ्ट, पिंगला राइट। आप जब गौर से देखोगे अपने श्वास के इस धार को, तो जब इस श्वास के धार को देखोगे तो आपका या तो ये श्वास चल रहा होगा या तो इधर वाला श्वास चल रहा होगा, या तो ईरा चल रहा होगा या तो पिंगला चल रहा होगा। दोनों की महिमा है। ईरा मतलब यमुना, पिंगला मतलब गंगा। यानी साधक ज्ञान से सरस्वती की तरफ जा सकता है। सुषमना कब चलता है? जब आपका इधर पिंगला चल रहा हो, इधर ईरा चल रहा हो। इसी बीच में कभी कभी ऐसा संयोग लगता है, कभी कभी, क्योंकि ध्यान भक्ति में नहीं रहते, तो कभी कभी परमात्मा की दया होती है कि दोनों एक साथ चल रहा हो और दोनों में तेज गति ना हो। तो जब दोनों एक साथ चल रहा हो तो समझ लो ये सुषमना चल रहा है, यानी आपके लिए वरदान का क्षण आ गया। यानी सरस्वती बह रही है, समाधि की सुषमना बह रही है। उस समय जो भक्ति किया जाए तो आनंद। तो कहते हैं या तो गंगा चल रही है, या तो यमुना चल रही है, या तो ईरा चल रही है, या तो पिंगला चल रही है। तो ज्ञान मार्गी यानी गंगा मार्गी, ज्ञान ही गंगा, गंगा ही ज्ञान। ज्ञान मार्गी ज्ञान से, अद्वैत से, तत्व चिंतन करके, ध्यान से, समाधि से, गंगा से सुषमना में, सरस्वती में प्रवेश करे तो समाधिस्थ यानी ब्रह्म को पा लिया। लेकिन ये मार्ग ना हो पाए तो फिर तो यमुना मार्ग यानी किशन कन्हैया का भक्ति वाला, सर्वस्व अपने आप को समर्पित कर दिया, तो फिर ईरा का मार्ग है। यानी सर्वस्व मेरा क्या, सर्वस्व का क्या मतलब? हनुमान जी की तरह, भक्ति हनुमान जी की तरह। अब कुछ बचे ही नहीं, जो हो तुम ही मेरा क्या, आगे ना पीछे ना ऊपर ना नीचे, इधर भी राम उधर भी राम, रोम रोम में राम, जो ऐसा हो ही ईरा। तो 2 प्रकार के लोग हो ही जाते हैं। एक सोचेगा मैं योग कहां रखूं, यहां रोम रोम श्याम है, हे उधर मैं योग कहां रखूं, यहां तो रोम रोम श्याम। तो यमुना नाचे गाए झूमे मस्त हो, उसमें ही डूब जाए तो फिर ईरा से मार्ग है। कुछ दूसरा सोचे ही नहीं, यहां से पहुंचे उसी सुषमना में। भक्ति से गए सुषमना में आए, ज्ञान से गए, योग से, ध्यान से, शास्त्र चिंतन से, तत्व से, 25 तत्व आदि का बोध से, ये यहां से इधर साधना कर रहे हैं, इधर भक्ति कर रहे हैं। दोनों सुषमना में आए और ब्रह्म में हो गया, एक हो गया। इसलिए ब्रह्म, सुषमना का मतलब सीधा ब्रह्म, यानी वो सीधा समाधि में लेकर जाएगा। इसलिए सुध बिसराए गया हरिओम गोपाला सुन बांसुरी वाला, यानी कि वही बात है कि अब समाधि जैसी है। अब आंखें आंखें नहीं रही, कान कान ना रहा, नाक नाक ना रहा, जिभा जिभा ना रहा, त्वचा त्वचा ना रहा। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ये ईरा। और इधर बुद्ध की तरह, महावीर की तरह, आदि शंकराचार्य की तरह, इधर चेतन महाप्रभु की तरह। कबीर दास का मार्ग ईरा, चेतन महाप्रभु जी का मार्ग ईरा, मीरा की मार्ग ईरा, बुद्ध का मार्ग पिंगला। इस तरफ अब दोनों कहां पहुंचे?
एक ही प्रेम गली बड़ी साकड़ी, जा में दोना समात, मैं था तो हरि नहीं, हरि है मैं नहीं। सीधा यहां पे पहुंच। इसलिए ध्यान से जाए तो वहां, भक्ति से जाए तो वहां, लेकिन सिर्फ इतनी बातें नहीं, मोह माया बहुत है। थोड़ा श्वास के विषय में थोड़ा और जाना जाए कि श्वास क्या। माया के जंजाल में, माया के संसार में जब रहते हो, सुबह से लेकर शाम तक, कभी बीमार पड़ते हो, थोड़ा श्वास की शक्ति देख लेना। आप लोग प्रयोग कर सकते जाके कि ना भक्ति किया ना योग किया, फिर भी श्वास की शक्ति देख लेते हैं। नॉर्मल दिनचर्या में आप इसका प्रयोग करके देख सकते। ना भक्ति में ना योग में, व्यवहार में देखते श्वास क्या करता है। तो कभी मुसीबत में चल रहे होते तो किसी ज्योतिषाचार्य के पास जाते हैं, भाई देखो बहुत मेहनत कर रहा हूं, कुछ हो नहीं पा रहा है मेरा, ये बार बार मैं बीमार पड़ जाता, कुछ भी करता हूं तो नुकसान होता रहता। तो सुबह से शाम तक श्वासों का एक चमत्कार को देखो कि आप लोग कैसे अपने दिनचर्या में इसको प्रयोग कर सकते। जब सुबह सोकर उठे, अपने 2 उंगली को ऐसा किया और नीचे लगा दी और चेक किए कौन सा श्वास चल रहा है। सबसे पहला ब्रह्म मुहूर्त, ना राम का दर्शन, ना कृष्ण का दर्शन, ना शिव का दर्शन, ना भगवान का नाम, ना कुछ। वो सीधी बात है ना, तन के तमूरे में जो 2 श्वासों की तार बोले, जय सिया राम बोलो, जय सिया राम, श्वास की तार। 2 उंगली ऐसा किया और सुबह सुबह यहां पे लगा दिया। जैसे यहां पे लगाए तो देखे कौन सा श्वास चल रहा है, ईरा चल रहा है, पिंगला चल रहा है, लेफ्ट चल रहा है कि राइट चल रहा है। लेफ्ट का एक नाम है चंद्र नाड़ी, राइट का एक नाम है सूर्य नाड़ी। यानी सूर्यदेव चल रहे हैं या चंद्रदेव चल रहे हैं। इधर देखे, इधर सुबह जैसे ही सोकर उठे 2 उंगली ऐसा किया, सामने यहां लगाए। यदि राइट चल रहा है तो पहला पैर राइट वाला जमीन पर रखो, आपका दिन फिट रहेगा। लेफ्ट चल रहा है तो पहला पैर आपका लेफ्ट जमीन पे उतरना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, सामंजस्य नहीं बैठ रहा है। लेफ्ट चल रहा है, राइट रख के, इसलिए सुबह से बखेरा चलो, किसी से भी मिले गड़बड़ हो गया। सुबह सुबह इसलिए बोलते हैं किसकी शक्ल देखा आज पूरा दिन ही खराब जा रहा है, श्वास की गति नहीं देखी किस तरफ से चल रहा है। इसलिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अपना जीवन दिव्यमय हो तो पहले चेक कर लेना है कि लेफ्ट चल रहा है कि राइट चल रहा है। यदि राइट चल रहा है तो राइट का पैर रखे। अब दूसरी तरफ कभी दुकान आदि करने के लिए चले, सुबह सुबह दुकान की तरफ जाते, शटर को खोलते हैं तो फिर वहां भी चेक कर लेना। या खेती में खेती करने के लिए जाते, चेक कर लेना फसल बराबर होगा कि नहीं होगा। इसका निर्णय अब ज्योतिषाचार्य से क्या पूछना, अब भगवान से क्या पूछना। यहाँ तो भगवान भोलेनाथ जब है ही श्वासों में तो वही बताएंगे क्या करना है, बताओ प्रभु। तो सीधा 2 उंगली ऐसा किया, रख दिया, खेत में जा रहे तो पहला का राइट चल रहा है कि लेफ्ट। राइट चल रहा है तो बीज पे राइट से छिड़काव किए, लेफ्ट चल रहा है तो लेफ्ट से छिड़काव किए। देखो फसल में तब्दीली आ जाएगा, बढ़ोतरी हो जाएगा। यदि मकान बना रहे हैं, दुकान में भी वही करना है। दुकान का शटर खोलने से पहले लेफ्ट है कि राइट है। यदि लेफ्ट चल रहा है इधर वाला, यानी चंद्रदेव चल रहा है तो बायां हाथ से शटर खोलो। राइट चल रहा है तो राइट से। यदि कहीं यात्रा पे जा रहे हो तो दिन चाहे शनिवार हो, चाहे कोई अपशगुन का वार हो, कोई भी वार हो, अपने दिन को स्वयं आप शुभ बना सकते, क्योंकि भोलेनाथ सांसों में बह रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, जटा कटाह संभ्रमण, अंदर नृत्य कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। अरे मेरे से तो पूछो करना क्या है, तो भोलेनाथ का इशारा, क्योंकि आप तो उसमें गए नहीं तो आपको तो वही भाषा समझना पड़ेगा। भोलेनाथ क्या करें, राइट, किसी यात्रा पे जा रहे हैं, किसी से कोई पत्रा पत्रिका दिखाने की जरूरत नहीं। आपका राइट चल रहा है, पहला पैर घर से बाहर राइट निकालो। गाड़ी में बैठ रहे हो, गाड़ी में कहीं एक्सीडेंट दुर्घटना ना हो तो वहां चेक कर सकते हो लेफ्ट चल रहा है कि राइट चल रहा है। यदि लेफ्ट चल रहा है तो फिर पैर लेफ्ट का रखे पहले, बैठने से पहले। यह आपका शुभ मुहूर्त है, यह आपका ज्योतिषाचार्य, यानी आपका श्वास आपका भविष्य बता रहा है। जब कोई मकान बनाने को गए
तो ये जमीन ठीक है या ये जमीन अशुभ है, ये मकान लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, सब अशुभ शुभ हो जाए जो श्वास के गति के अनुसार आप चलो। लेफ्ट चल रहा है तो पहला पैर लेफ्ट, मकान के अंदर एंट्री मारो, कोई भूत प्रेत पिशाच देवी देवता कोई भी उत्पात कर रहा हो, कुछ नहीं होने वाला। आप भोलेनाथ की आज्ञा अनुसार बोलता है ना, भूत पिशाच तो उनका ही सेवक है, करेगा क्या। और देवी देवता ये जो हैरान करने वाले हैं, इसकी गति के सामने देवों के देव महादेव स्वयं श्वास पे विराजमान है, तो फिर जो करेंगे वही करेंगे, देखा और चल पड़े। इसलिए प्रत्येक कार्य में देख सकते हो, बीमारी में अंध गंध कुछ भी भोजन कर लेते हो, भोजन कर तो लेते हो, फिर ढकार लेते रहते हो, गैस है, एसिडिटी है, बदहजमी है, पाचन बराबर नहीं होता है, तो फिर वहां देखना भोजन के समय में बिल्कुल ख्याल रखना है, राइट ही चलना चाहिए, सूर्य नारी ही चलना चाहिए, सूर्य, क्योंकि भोजन का पचाने का चीजें हैं, पचाने के लिए जब सूर्य नारी चल रहा हो, आप उस समय कुछ भी भोजन कर लो, आपका सुपाच्य हो जाएगा, पच जाएगा, पाचन हो जाएगा। लेकिन भोजन हम कर रहे हैं और इधर चंद्र नारी चल रहा है, गड़बड़ करता है। इसलिए जब थोड़े थोड़े अभ्यास करोगे तो सारा चीज पता चल जाएगा आपको करना क्या क्या। कहते हैं जब घर परिवार में झगड़ा हो, तो जब आपका सूर्य नारी चल रहा हो तो बिल्कुल चुप हो जाओ, चंद्र नारी चल रहा हो तो झगड़ लो, क्योंकि फिर घर में ज्यादा उत्पात नहीं होगा। लेकिन सूर्य नारी चल रहा हो तो आप अपने ही परिवार में अपने ही बच्चे को, अपनी पत्नी को और अपने पति को झगड़ा करके एक दूसरे को मारा पीटी चालू कर दो। लेकिन जब दुश्मनों से झगड़ा हो रहा हो तो चंद्र नारी चल रहा हो तो भूल कर भी ना जाए, सूर्य नारी चले तो युद्ध भूमि में उतर जाओ, भगवान भोलेनाथ अब युद्ध करेंगे, आपका विजय होगा। सूर्य नारी चंद्र नारी, सूर्य नारी चंद्र नारी को देख देख के अपने हर कार्य को कर सकते हो। जब आपके अंदर कोई ब्लड प्रेशर आदि का ज्यादा हैवी हो गया हो और लग रहा हो कि बिल्कुल ऐसा है, तो फिर उस समय चंद्र नारी को चलने दो। यानी कि आप तो कभी कभी ये भी सोच सकते हो कि इसमें मेरा क्या बस, कभी ये चलेगा कभी वो चलेगा, तो ये भी आपके हाथ में है। एक साथ यदि चंद्र नारी चल रहा है तो 50-55 मिनट तक ये चलता रहता है, फिर अपने आप ऑटोमेटिक बदल जाता है, फिर 50-55 मिनट ये चलता है। आप बदलना ना चाहो तो इसके अनुसार आप कार्य कर सकते, लेकिन यदि बदलना चाहो तो ये नारी चल रहा है और आपको, यानी कि सूर्य नारी चल रहा है और आपको इधर वाला चलाना है, चंद्र नारी चलाना है, तो जो नारी चल रहा है उसकी तरफ होके करवट लेकर सो जाओ। आप देखोगे 1 मिनट के अंदर वो चेंज हो जाता है, बदल जाता है। यानी ये चल रहा है तो इस तरफ ऐसा करके सो गए। इसलिए कभी कभी योगी जन वो रखते थे पहले ऐसा कांख के नीचे दबाने का, तो नारी पर ही ज्यादा प्रयोग करते थे। यानी उनको सूर्य नारी चलाना होता था तो इस तरफ रख लेते थे, ऐसा दबा देते थे। तो ये भी प्रयोग करोगे तो ये श्वास गति बदल लेगा। तो जब चाहो इसका ड्राइव आप कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। इसलिए जब ब्लड प्रेशर आदि हो तो चंद्र नारी को बहने दो, बगैर दवाई का, बगैर कुछ हुए ही आपका ठीक हो जाएगा। यदि पित्त आदि का बीमारी हो तो चंद्र नारी, यदि डिप्रेशन तनाव में हो तो चंद्र नारी को ज्यादा बहाओ, क्योंकि मन को शांति करने वाला चंद्रमा इस प्रकार से होता है। तो सूर्य नारी चंद्र नारी का जब गति से देखोगे तो आपको किसी फुआ जी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, किसी ज्योतिषाचार्य के पास जाना नहीं पड़ेगा। अपना ज्योतिषाचार्य स्वयं बन जाओ, जैसा भोलेनाथ अंदर से आदेश करे श्वास के अनुसार, यस या नो। ये जो है ना चंद्र नारी और सूर्य नारी, आपके कार्य में ये यस या नो कहता है कि करना है कि नहीं करना है, क्या करना है कि नहीं करना है, यहां होगा। इसलिए यस नो भगवान का हां या ना, वत्स एव मस्त, कर लो, ना 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 ये ना करना, ये करना है तो ये करो, इस प्रकार से। इसलिए यहां देखकर ही गति अपना तय करो। जब आपको नींद अच्छी नहीं आ रही हो उस समय भी चंद्र नारी को गति को बढ़ाकर नींद ला सकते, क्योंकि नींद ना आ रहा हो उस समय अक्सर ये होता है कि तनाव विचार बहुत चल रहा है, तो फिर क्या करो, इस तरफ सूर्य नारी की तरफ आप सो जाओ। चंद्र नारी जैसे बहना चालू होगा, मिनट नहीं लगेगा, आप निंद्रा लोक में पहुंच जाओगे। ऐसे करोगे।